YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So SSC Tech Entry Men 60 and Women 31 कोर्स की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता चुकी हूँ। आज इसके आगे हम बात करेंगे दैट हाउ टू टेक अप थिंग्स फॉरवर्ड, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो सबसे पहले ये आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ब्रांच वाइज, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। सेकेंड इज कि स्टेज वाइज क्या एसएसबी प्रिपरेशन के डिटेल्स होंगे, एसएसबी इंटरव्यू के डिटेल्स होंगे जो आप गो थ्रू करेंगे इस एग्जामिनेशन में। थर्ड इज कि आपको किस तरह की बुक्स एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, जिसमें कवर हो टॉपिक्स की, किस तरह से क्वेश्चंस आप एसएसबी इंटरव्यू एग्जामिनेशन में फेस करेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो आपको कितना टाइम मिलता है एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन करने का, या व्हाट इज द राइट टाइम एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, बिकॉज अब मेरे पास इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हो रहे हैं। सो एक एक करके इन सब पे हम बात करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस एक सेशन में मिल जाएंगे एंड दिस वन सेशन विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। सो दिस इज द ऑफिशियल कट ऑफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, 59 एंड 30th एंट्री मेन एंड वुमेन। सो यहाँ पे मोस्टली देखेंगे एक्सक्लूडिंग मैकेनिकल जो मोस्टली कट ऑफ गई है इट्स 60%। तो अगर 60% के ऊपर एग्रीगेट है इन केस ऑफ मेन कैंडिडेट्स, देन आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर एसएसबी प्रिपरेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 60% ऊपर आप जितने भी लोग हैं अपनी एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैकेनिकल में कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो अबव 70 कैंडिडेट्स आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं 58 कोर्स की भी बात करूं तो 58 कोर्स में भी एग्जैक्टली यही रेशियो था। 60% एवरेज कट ऑफ गई थी फॉर ऑल कोर्सेज एंड अगेन फॉर मैकेनिकल इट वाज समवेयर अराउंड 72। सो लास्ट 2 बारी से कट ऑफ का लेवल जो है वो यहीं पे फॉलो आउट करता है। यूजुअली इतनी कट ऑफ जाती है, बीच में एक राइज आया था, बट दिस इज द मोस्ट constant cutoff for SSC Tech entry. In case of female candidates, there is a bit competition. So mechanical में female candidates at 60%, civil में 74%, computer science 77, electronics is 79, and thereafter 60%. Telecommunications में 82%. So in case of female candidates, the cutoff is bit higher, but I think ये क्वाइट लो कट ऑफ है, फिर भी मैं कहूंगी फीमेल्स के लिए एज कंपेयर टू जो बीच में राइज आया था। सो दिस वाज रिगार्डिंग द कट ऑफ्स एंड सेम वाज फॉर द 29 कोर्स ऑल्सो। सो यही ट्रेंड है कट ऑफ का एंड आई एम श्योर इस बार भी यही ट्रेंड होने वाला है। सो ऑल दोज कैंडिडेट्स हैविंग 60+ मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल, जहाँ पे चांसेस होते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ मेन तो वहां पे 70+ अगर आप हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। नाउ एक महीने की विंडो का गैप मिला है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। सबसे पहले तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसे ध्यान से फिलअप करें एंड देयर आफ्टर जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा 15 से 20 दिन में आपकी शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपकी ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो जाएगी एंड फिर आपके एसएसबी कॉल्स विद इन 1 वीक आ जाएंगे। तो उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो नाउ दिस इज द टाइम बिकॉज सो फार आई हैव ट्रेन्ड सो मेनी कैंडिडेट्स और उनके फीडबैक से मैं ये बता रही हूँ। प्लस बीइंग अ recommended candidate also, I'm telling you the fact that this is the right time to start your SSB preparation if you are damn serious about giving your attempt, a serious attempt for SSB interview. बिफोर वी मूव दैट मैं आपको बता दूं कि एसएससी टेक से एंड जो रिटन एंट्रीज हैं वी हैव वेरी गुड रिजल्ट इन द पास्ट 2 years, जहाँ पे हमने 110+ रिकमेंडेशंस किए हैं। एंड इसी ग्रेजुएट एंट्री से लास्ट मंथ हमारे 5 कैंडिडेट्स ने एक साथ इंडियन नेवल अकेडमी को ज्वाइन करा है। सो बीइंग अ रिकमेंडेड कैंडिडेट माई सेल्फ एंड बाय ट्रेनिंग सो मेनी स्टूडेंट्स एंड गेटिंग द लेटेस्ट फीडबैक ऑफ ऑल द एसएसबी इंटरव्यू सेंटर्स, क्वेश्चंस एंड the written examination feedbacks of the candidates who have achieved a lot of success after failures also and the success in first attempt also, I am here going to tell you and guide you the complete process of SSB interview.
तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की मेल आ चुकी होगी, डॉक्यूमेंट्स उस पर आपके कॉल अप लेटर पे आ जाएंगे, उनको गो थ्रू कर लीजिए। एसएसबी के बारे में बात करते हैं तो 5 दिन का प्रोसेस होता है, जैसे हमने सुना था। ये 5 दिन का प्रोसेस सिर्फ कहने के लिए होता है, बट इसमें सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं। ये 5 दिन आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं एंड बैक टू स्क्वायर वन भी ला सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस, जो कंप्लीट टाइम आपने डिवोट किया है, अगर इसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसका आप पे ऑफ चाहते हैं, तो यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। तो जितना भी टाइम है अब आपके हाथ में, 15 डेज, 20 डेज, 1 महीना, जितना भी है, आप घर बैठ के अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो रिपोर्टिंग डे पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके जो बाद जो पहला टेस्ट आता है वो होता है OIR OLQ टेस्ट, विच इज़ फॉलोड बाय PPDT एंड GT, ठीक है, जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं, जहाँ पे जो फेलियर रेशियो होता है वो 85 से 90% होता है, बिकॉज मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहीं फेल कर जाते हैं। तो इनिशियली मैं आपको अब बोलूँगी कि आपको फोकस करना है स्टेज 1 टेस्टिंग पे, जो आपकी होती है OIR एंड OLQ टेस्ट, क्योंकि अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप फर्दर स्टेज 2 में नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट सीधे स्टेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो आई मस्ट से कि स्टेज 1 को प्रेफर करिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास जो 5 मिनट होते हैं या जो 1 मिनट होता है आपकी स्टोरी टेलिंग में, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स कि आप आगे जाएंगे कि नहीं। एंड यहाँ पे मिस्टेक का कोई चांस नहीं होता है। सो यू नीड टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, डिफरेंट होना होता है, आपके अपने ट्रेड्स दिखाने पड़ते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव इट इन यू, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, देन डज नॉट मैटर अगर आपकी एक सीट भी है, देन दैट 1 सीट विल बी फॉर यू फॉर श्योर, ठीक है। तो दिस इज़ द एक्सपीरियंस दैट आई पर्सनली हैव, प्लस जो स्टूडेंट्स बताते हैं वो ये भी है कि अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो आपको स्क्रीनिंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बट द थिंग इज़ दैट यू नीड टू परफॉर्म प्रॉपरली इन द स्क्रीनिंग। जब आप स्क्रीनिंग आते हैं तो अब ये है आपका स्टेज 2 टेस्टिंग, जहाँ पे आपके साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, GTO टेस्ट होते हैं। तो साइकोलॉजी में अगेन आपके 4 टेस्ट होते हैं, इनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगी इस सेशन में, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि टैट, वैट, SRTs होते हैं, SD होता है। देन इंटरव्यू आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, और ये इंटरव्यू आपका PIQ फॉर्म बेस्ड होता है। इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, आपके फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और PIQ से क्वेश्चन फॉर्म तो आता ही आता है। इसके अलावा GTO में आपके 9 टास्क होते हैं। GTO आपका 2 दिन का कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो प्रॉब्ली इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द GTO कि पहले दिन वो 6 टास्क कराए या 7 टास्क कराए, एंड रिमेनिंग डेज में वो 2 टास्क कराता है या 1 कराता है या 3 कराता है या 4 कराता है। कोई ऑर्डर इसमें नहीं होता है। तो ये आपका GTO डिसाइड करता है कि किस सीरीज़ में आप टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सो GTO अगेन हैज़ 9 टास्क, एंड देयर आफ्टर फाइनल डे आपका जो होता है कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पे कंप्लीट पैनल ऑफ जजेस बैठते हैं, जिसमें एक आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट, GTO सारे बैठते हैं, और वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि क्या आप रिकमेंड होते हैं या नहीं रिकमेंड होते हैं। सो जैसे मैंने बोला कि SSB इंटरव्यू लगता आसान है, लगता है 5 दिन का प्रोसेस, अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो 4-5 पेजेस में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, बट बीइंग ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, SSB इंटरव्यू काफ़ी लंबा प्रोसेस है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जितनी आप अपने एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, वो मैंने आपको बताया। तो आप ऑलरेडी यूट्यूब के सेशंस पे तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, इन डेप्थ आपको बता रहे हैं। जैसे इस वक्त भी हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को और ब्रीफ में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्रैकर्स का जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमने गाइडेंस प्रोग्राम कर दिया, बिकॉज ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको सारी चीज़ें नहीं समझा सकी। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्या है, आपको हर टेस्ट से रिलेटेड ना यहाँ पे इंडिविजुअल बुक्स मिलेंगी। अब बाकी प्लेटफॉर्म्स पे क्या है, आपको एक बुक मिल जाएगी, उसमें 2 या 3 पेज हर टेस्ट के बारे में बता दिया जाएगा, यानी सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप उसी के जैसे सैम्पल्स को देखें, आप उसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या उसी तरह के क्वेश्चंस को जब आप मॉक के वे में प्रैक्टिस करते हैं, तब तक वो आपको चीज़ें समझ नहीं आती। तो यहाँ पे चाहे आपके OIR OLQs हो गए, PPDT हो गए, वैट हो गए, SRT हो गए, या GTO के टास्क हो गए, ये सब हमने 250+, 500+ या 1000+ रखे हुए हैं, जिसमें आधे आपके सैम्पल्स हैं एंड आधे आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं।
इनकी वजह से क्या होता है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं या प्लान कर पाते हैं और उसी फ्लो में आपकी प्रिपरेशन होती है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात है। इसी में साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको फ्री मॉक इंटरव्यू भी मिलेगा, एसएसबी रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस मिलेगी अलग, मेडिकल की क्वेरीज आपकी क्लियर होंगी वो अलग, प्रैक्टिस सेशंस एसएसबी इंटरव्यू के कोई नहीं देता, इंडिविजुअल बुक्स फॉर ऑल 15 to 16 टाइप्स ऑफ टेस्ट जो आपके एसएसबी इंटरव्यू में है वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो ये सारा फीचर आपको इस ऐप में अवेलेबल मिलेगा। और अगर आप चाहें तो जिस तरह से हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो स्टोरी राइटिंग में क्या अप्रोच होना चाहिए, वंस यू राइट योर स्टोरीज तो उनमें क्या मिस्टेक्स होती हैं, ये आप मेरे साथ चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनली आई वर्क विथ एवरी स्टूडेंट और आई मेक देम अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती आ रही है एंड आपका ओरिजिनल ट्रेट या कैरेक्टर किस तरह से आप रिफ्लेक्ट आउट कर सकते हैं अपने टेस्ट में। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स के साथ लग के काम करते हैं। दिस इज द रिजल्ट दैट हाउ वी आर गेटिंग सच ट्रिमेंडस एंड वंडरफुल रिजल्ट्स, जिसमें हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स रिकमेंड हो रहे हैं। सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये आर्मी एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे, जिसमें मैंने बोला स्टेज 1 टेस्टिंग, स्टेज 2 टेस्टिंग और जो बुक्स मैंने दिखाई ये सब कुछ अवेलेबल है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, डिटेल्ड एसएसबी ओवर इंटरव्यू है जिसमें आपको A to Z सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं, OLQC एक्सप्लेनेशन है, साइकोलॉजी की ट्रिक्स दिखेंगी, डे वाइज प्लान मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है आपका, पर्सनल गाइडेंस, मेडिकल ओवरव्यू एंड इंटरव्यू को किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ये सारे टिप्स सब कुछ इस वन पैकेज में इंक्लूडेड है। और आप घर बैठ के बिना अपना टाइम वेस्ट किए, बिना अपने मैक्सिमम मनी वेस्ट किए हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये जो सेम कोर्स है ये आपको इंस्टीट्यूट में मिलता है 15 से 25,000 की रेंज के बीच, लेकिन यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये आपको मिल जाएगा इससे बहुत ही कम कॉस्ट में एंड आप घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एंड द मटेरियल इज़ ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे जो बेनिफिट है कि पर्सनल लेवल पे यहाँ पे आपकी क्वेरीज एड्रेस हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हर प्रॉब्लम शेयर नहीं की जा सकती, तो प्राइवेसी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। प्लस आई एम श्योर आप लोग में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स हैं, तो मे बी आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वन थिंग कि आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप और किसी पैरेलल एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या डिफेंस में ही अपना करियर देख रहे हैं तो उनसे रिलेटेड गाइडेंस प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर किसी तरह के आपको फर्दर अपडेट्स चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स का, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप और साथ ही इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा एंड मे यू ऑल गेट द यूनिफॉर्म सून। आई विल जस्ट से कि इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करिए। कट ऑफ स्लो हैं, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, एसएसबी इंटरव्यू को भी इन डेप्थ समझेंगे, उसे कैजुअली नहीं लेंगे, लाइटली नहीं लेंगे, तो आई एम श्योर मैक्सिमम ऑफ यू कैन सक्सीड एंड बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी and complete your dreams to wear the uniform. So all the best to all of you once again for getting shortlisted. Those who have not got shortlisted, do try again and do try with some other parallel entries as well, but don't give up. All the best and Jai Hind.